आज की जो टॉक है ये काफ़ी कॉमन मसला है। छोटे बच्चे होते हैं और उनकी मसलसल नाक बह रही होती है। आप ऐसे कह रहे हैं कि कॉम्प्लेंट ये होती है नाक का नज़ला या फ्लू किसी भी टाइम बंद नहीं होता, हर टाइम रनी नोज़ रहता है। ये क्या मसला हो सकता है और ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, इस टॉक में मैं बताऊँगा। एक्चुअल रनी नोज़ का मतलब ये है कि बच्चे को मुस्तकिल तौर पे नाक के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रही है, ठीक है। स्पेशली अगर नाक में येलो ग्रीनिश या ऐसे प्यूरुलेंट पानी या रेशा बह रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि नाक या साइनसिस के अंदर कोई इन्फेक्शन। ऐसे बच्चों को हम कहते हैं कंट्रोल चाइल्ड है। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि इसमें उसकी कॉज देखने की कोशिश करनी चाहिए, वजह कि किस वजह से हो। तो पहली वजह तो मैंने आपको बता दी है कि नाक में या साइनसिस में इन्फेक्शन हो सकती है। दूसरी, जो बच्चे जो 2+ से लेके 10-12 ईयर्स तक हों तो उनमें जो नाक बहने की वजह एडिनॉइड्स भी हो सकते। तो एडिनॉइड्स के बारे में मैंने पहले भी अपनी टॉक में बताया कि ये एक ऐसा लिम्फाइड टिश्यू होता है, जो लिम्फाइड टिश्यू जैसे गले में टॉन्सिल्स होते हैं तो ऐसा ही टिश्यू हलक में होता है जो नाक को पीछे से ब्लॉक करता है। तो नाक और साइनसिस में सिक्रीशंस का जो साइकिल चलता है जिसने स्टमक की तरफ जाना होता है तो वो फिर ब्लॉकिंग एलिमेंट नेजोफेरिक्स में होता है और नाक ऐसे बच्चों में भी कॉम्प्लेंट होती है रनी नोज। जब बच्चे को रनी नोज होगा तो ऑब्वियसली उसमें मसलसल इन्फ्लेमेशन या मसलसल इन्फेक्शन रहने की वजह से नाक की झिल्लियां सूज जाती हैं, जिसको हम ट्रेविनेट हाइपरट्रॉफी। जैसे मैंने बताया कि ऐसे बच्चों में हम सबसे पहले कॉज को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जो ब्लड टेस्ट हमें इन्फेक्शन के बारे में खबर देते हैं। कुछ केसेस में अगर हमें लग रहा हो कि ये आम दवाइयों से इन्फेक्शन सेटल नहीं हो पा रही तो फिर उसका कल्चर टेस्ट भी कर सकते हैं। कल्चर टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। ये टेस्ट बताता है कि ये जरासीम और ये एंटीबायोटिक। इसके अलावा एग्जामिनेशन के बाद ये भी कंसर्न डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है कि इस बच्चे में सीटी स्कैन करवाने की जरूरत। तो इस तरह अगर ऐसे बच्चे जिनमें मुसलसल नाक बहता हो और वो दवाइयों को रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो या आर्जी तौर पर रिस्पॉन्ड कर रहा हो, फिर रिकरेंट अटैक हो, तो ऐसे बच्चों को ENT कंसल्टेशन की जरूरत होती है और ENT सर्जन उसमें रिलेटिव टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपको इसकी ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। परेशानी वाली बात तो नहीं होती कि रनिंग नोज? नहीं, मोस्टली ये ट्रीटेबल मसला होता है और ये क्योंकि जब हम उसकी कॉज को ट्रीट करते हैं तो मसला हो जाता है। डिले हो जाए तो इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है? यस, देखिए अगर नाक में मसलसल इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन रहेगी तो इसमें पॉलिप्स बनने का खतरा होता है, साइनसिस की हड्डियां सूजने का खतरा होता है और इसके अलावा खुदा न खास्ता पेचीदगियों की तरफ भी जा सकता है, जिसमें कुछ ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये चूंकि ट्रीटेबल मसला है, ठीक हो सकता है, ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, ना कि उसे इग्नोर करें। रनिंग नोज का ज्यादातर ट्रीटमेंट मेडिकेशन से ही होता है या इसका सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है? रनिंग नोज की जो कोर्स, जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो मेडिकल ट्रीटमेंट ही होती है अनटिल अनलेस अगर किसी को कोई सर्जिकल इशू ना हो, लाइक जैसे कि किसी को एडिनॉइड्स हो तो उसकी फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। अगर कोई नेजल पॉलिप्स बन गए हैं या इस तरह साइनस ब्लॉक हो गए, क्रॉनिक साइनसाइटिस हो गया तो फिर उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि साइनोनेजल एलर्जी की वजह से मसला होता है जिसकी मेडिकल ट्रीटमेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।